पूर्वी चंपारण और शिवहर लोकसभा से महागठबंधन के उम्मीदवारों ने मोतिहारी समाहरणालय स्थित निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपना अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान में भारी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे थे। शिवहर लोकसभा से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही रितु जायसवाल ने नामांकन पत्र दाखिल किया। रितु जायसवाल ने अपना नामांकन पत्र जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम सौरव जोरवाल के समक्ष दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद रितु जायसवाल ने कहा कि शिवहर की जनता से जो प्यार मिल रहा है उसका एहसान मैं अपनी जिंदगी भर चुकाती रहूंगी। एक बार मुझे शिवहर से सेवा का मौका दे, हम विकास की गंगा बहा देंगे। वहीं पूर्वी चंपारण लोकसभा से महागठबंधन से वीआईपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुमार ने एडीएम मुकेश सिन्हा के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए उम्मीदवार राधा मोहन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि गार्जियन अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें अब छोड़ देना चाहिए। 25 वर्ष से जनता उन्हें देखकर थक चुकी है, इसलिए युवा को मौका दिया जाए ताकि क्षेत्र का विकास हो। दोनों ही नेता बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। इस अवसर पर गांधी मैदान मोतिहारी में आयोजित सभा में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति कुमारी सहित महागठबंधन के कई बड़े नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि शनिवार को पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से 5 व शिवहर से 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इनमें पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से वीआईपी पार्टी से डॉक्टर राजेश कुमार, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ब्रज बिहारी यादव, पवन कुमार, मोहम्मद अशरफ अली अंसारी व निकेश कुमार ने नामांकन दाखिल किया। वहीं शिवहर लोकसभा से राजद प्रत्याशी रितु जायसवाल व निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुजीत कुमार ने नामांकन दाखिल किया। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जीएनएम आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। और यह जानकर आपको खुशी होगी कि अब मोतिहारी के NH-28 बरियारपुर स्थित रहमानिया मेडिकल सेंटर स्थित रहमानिया इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च में पारा मेडिकल और रहमानिया इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पारा मेडिकल साइंसेज में जीएनएम नर्सिंग कोर्स की सुविधा उपलब्ध है। और यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट है, जहाँ पर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की शानदार फैसिलिटी उपलब्ध है। यहाँ से प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर गाइडलाइंस के बीच कोर्स कंप्लीट करने के बाद अभ्यर्थी देश और विदेश में अपनी बेहतर सेवा देने के लिए तैयार कराए जाते हैं। अभी हम लोगों ने शुरू किया है इंस्टीट्यूशंस, 2 इंस्टीट्यूशन शुरू किए हैं। तो रहमानिया इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन है, तो उसके थ्रू बिहार से अप्रूव्ड और बिहार यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड और प्लस क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी है। वो हम लोगों ने जीएनएम वो एडमिशन चालू है। और अभी नए सेशन का एडमिशन पहले से चल रहा है, जो एक रीहर ब्रांच है, जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट कॉलेजेस से लाइसेंसिंग करके और डिफरेंट अभी मेडिकली के क्षेत्र में एजुकेशन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग पैरामेडिकल रन करते हैं, प्लस बीएससी नर्सिंग और भी ऑल डिपार्टमेंट्स हैं, जिसकी वजह से जो मेडिकल डिपार्टमेंट्स हैं उसमें हम लोग गाइडेंस एंड एडमिशन्स वगैरह सबकी व्यवस्था है। इस संबंध में एकेडमिक इंचार्ज और टीचिंग फैकल्टी पॉलिना कुमारी ने एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनिए। अभी हम लोग कॉलेज में यहाँ पे बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी ओटी टेक्नीशियन और बीएससी पैथोलॉजी ले रहे हैं क्लासेस। और साथ ही साथ हमारे पास बी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं और बीएससी इन फिजियोथेरापिस्ट, और हम लोग बीएससी नर्सिंग भी रख रहे हैं जो इंटर्नशिप करने आते हैं, जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग अभी जीएनएम की क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं। तो जितना भी हमें पॉसिबल हो सके यहाँ के बच्चों को जो नॉलेज दे सके हम लोग प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग लैब में भी सिखाते हैं। तो थियोरी हम लोग क्लासेस अच्छे से देते हैं, साथ ही साथ हम प्रैक्टिकल कराते हैं जिससे उसको प्रैक्टिस हो सके और हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में जाके वहाँ पे वो लोग को यूज़ कर सके। प्रैक्टिकल के लिए हम लोग लैब रखते हैं, जैसे हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्लासेस लेते हैं। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी सिर्फ बुक से तो नॉलेज दे नहीं सकते, तो हमारे पास उसके लिए स्केलेटन, बॉडी पार्ट सब कुछ है, साथ ही साथ चार्ट्स, डायग्राम्स भी है। तो हम लोग उसको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि कैसे होते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास ओबीजी से रिलेटेड, ऑब्स्टेटिक और गायनेकोलॉजी से रिलेटेड भी मैनिक्यून है। साथ ही साथ हमारे पास पाल्पिटेशन, अब्डोमेन पाल्पेशन कैसे करना है, कैसे बेबी डिलीवर करते हैं, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी,
साथ ही साथ हमारे पास पीरियड ऑफ जेस्टेशन, जैसे पता चला कि एक बेबी कंफर्म है कि वुमेन एक प्रेग्नेंट है, तो उससे लेके 9 मंथ्स तक कैसे बेबी डेवलप करता है, 9 मंथ के बाद कैसे बेबी वजाइनल वॉल के थ्रू आता है, नॉर्मल डिलीवरी आता है। तो हमारे पास ऐसे सब कुछ है जो लैब में हम लोग एक फैसिलिटी दे सके। तो यहाँ पे बेस लेवल में हम लोग सिखाते हैं, जिससे यहाँ पे ट्रेंड होके वो हॉस्पिटल में जाके काम कर सके वो लोग। वहीं इंस्टीट्यूट हेड डॉक्टर रेहान अशरफ ने क्या कहा, यह सुनिए। हमारे पास पारा मेडिकल के ऑलमोस्ट सारे कोर्स अवेलेबल हैं, जिसमें हम लोगों के पास GNM है, ये बिहार हेल्थ साइंसेज से अप्रूव्ड है, बिहार हेल्थ गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। इसमें क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध है हमारे पास, और वो हमारा 23 से सेशन मिला है हमको, 23 से उसमें एडमिशन भी हमारा ऑलमोस्ट चल रहा है, 24 के लिए भी एडमिशन चल रहा है, जिसमें 60 सीट हम लोगों को बिहार गवर्नमेंट ने अलॉट किया है। और पारा मेडिकल में बी फार्मा मेरे पास BPT है, BSc रेडियोलॉजी है, BSc OT टेक्नीशियन है और BSc डिप्लोमा इन पैथोलॉजी है। ये सारे कोर्सेज अभी हमारे यहाँ चल रहा है स्मूथली। वहीं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर अरशद हाशमी ने क्या कहा, यह भी सुनिए। जो फैसिलिटीज़ चाहिए एक स्टूडेंट को, जैसे कि लाइब्रेरी हो गई, उनको अच्छा स्टडी इन्वायरमेंट चाहिए, टीचर चाहिए, अच्छे फैकल्टी चाहिए, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। और क्लासेस हमारे जो है रेगुलर होती है, हमारी फैकल्टी जो है टॉप क्लास की फैकल्टी हैं, और उनको टाइम टू टाइम गाइड किया जाता है क्या चीज़ उनके लिए चाहिए बेहतर है, क्या चीज़ नहीं बेहतर है। और बाकी लैब वैब की सारी फैसिलिटीज़ जो हैं उनको प्रोवाइड की जाती हैं यहाँ पे। कोर्सेज तकरीबन पैरामेडिकल्स के सारे हैं, RTT है, RIT है, OTT है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन और रेडियोलॉजी इमेजिंग, और साथ में पैरामेडिकल्स में बी फार्मा है, BPT है, और ऐसे ही नर्सिंग है, BSc नर्सिंग है। BSc नर्सिंग जो है हमारा एफिलिएशन वो कर्नाटका से है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से है। और जो बाकी पैरामेडिकल्स हैं वो एफिलिएशन है हमारे एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मणिपुर से, लेकिन पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं पे होती है। ऐसे ही GNM है जो कि बिहार यूनिवर्सिटी से हमारा एफिलिएशन है, और 2023 का सेशन भी हमारे पास है, 2024 का भी सेशन हमारे पास है, 60 सीटें हमारे पास हैं इसकी। ईस्ट चंपारण लायंस क्लब का जनरल बॉडी मीटिंग मोतिहारी के सूर्या होटल के वातानुकूलित सभागार में लायंस सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सबसे पहले अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत कर ध्वज वंदन किया गया। उसके बाद विश्व शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। बैठक में एजेंडा अनुसार गत माह मुजफ्फरपुर में हुए डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में शामिल 29 सदस्यों द्वारा डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस की समीक्षा की गई। फिर दूसरे एजेंडा अनुसार क्लब द्वारा आगे होने वाली प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई। उसके बाद वर्ष 2022-23 के क्लब का ऑडिट रिपोर्ट लायंस सोनल सरस्वती ने सभी सदस्यों के समक्ष रखी। क्लब सचिव सुधीर गुप्ता ने बताया कि मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में 156 क्लब ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ईस्ट चंपारण लायंस क्लब को पहली बार 45 साल के इतिहास में 2 कैटेगरी में अवार्ड के लिए विनर घोषित किया गया। पहला अवार्ड क्लब द्वारा किए गए कार्यों के प्रिंट मीडिया के न्यूज कटिंग का स्क्रैप बुक में दूसरा स्थान एवं बैनर प्रेजेंटेशन में जो 29 सदस्य शामिल हुए थे उसमें भी पूरे डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। अंत में राष्ट्रगान के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह ने की। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष और सचिव ने एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनिए। आज GBM बैठक है हम लोग का लायंस क्लब का 7वां GBM बैठक है, उसी के तहत आज हम लोग बैठे हैं। इसमें पहले के जो भी कार्यक्रम हुए हैं उसकी समीक्षा हुई है। आगामी योजना जो हम लोग बनाए हैं, आगे क्या क्या करने जा रहे हैं, यह कार्यक्रम तय किया गया है। और पिछले अभी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें बहुत ही अपना इस चंपारण लायंस क्लब बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और डिस्ट्रिक्ट से इसके लिए हम लोग को अवार्ड भी मिला है। इसके लिए विशेष चर्चा हुई है और इसके लिए हम लोग बहुत धन्यवाद सब लोग को दिए हैं। यही आज कार्यक्रम जो है 7वां GBM समाप्त हुआ है। ये सुजीत कुमार सिंह, अध्यक्ष इस चंपारण लायंस क्लब। आज मंथली हम लोगों का GBM होता है, जनरल बॉडी मीटिंग। सभी सदस्य बैठते हैं और इसमें एजेंडा होता है। एजेंडा के अनुसार हम लोग आगे का कार्यक्रम तय करते हैं। जैसे कि एक एजेंडा था कि पिछले महीने में डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था और 156 क्लब है एक डिस्ट्रिक्ट में, 322E एक डिस्ट्रिक्ट है
जिसमें 156 क्लब है और हमारा क्लब यानी कि ईस्ट चंपारण लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट में सेकंड स्थान 2 कैटेगरी में प्राप्त किया है, एक बैनर प्रेजेंटेशन और स्क्रैप बुक। तो उसके लिए समीक्षा हुआ, सभी लोगों ने तारीफ़ किया। हमारे यहाँ से 29 मेंबर उसमें शामिल हुए थे और साथ ही आज आगामी कार्यक्रम को हम लोग तय किया, जैसे कि आने वाले चुनाव पर जागरूकता अभियान इस चंपारण लायंस क्लब के सदस्यों के द्वारा वोटिंग परसेंटेज कैसे इस ज़िला में बढ़े, इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। साथ ही जो लायंस मेंबर हैं उनके प्रतिष्ठान पर हम लोग वोटिंग बढ़ाने के लिए जागरूकता बैनर लगाएंगे। साथ ही बहुत जल्द शहर में ओरल डिटेक्शन कैंप, जो डेंटल कैंसर हो जा रहा है, तो हमारे बहुत लाइन मेंबर हैं डॉक्टर, उनके द्वारा ओरल डिटेक्शन कैंप सभी शहरवासी और जिलावासियों के लिए लगाया जाएगा। और आगे भी कार्यक्रम इस चंपारण लायंस क्लब करती है, करते रहेगी। धन्यवाद। सुधीर कुमार गुप्ता, इस चंपारण लायंस क्लब सेक्रेटरी।